ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਗ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ, ਵਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ। ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੋਭ ਸੁਭਾਤ ਦਰਗਾਸ਼ਕ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਾਮੋ ਕਾਰ ਜੋਰੇ, ਛੇ ਨਾਮੋ ਕਾਰ ਜੋਰੇ। ਗੁਰ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ। ਤਰੋਂ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਯਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਭੂਖਨ ਜਨਮ ਪਸੂ ਮੈਂ, ਲੀਨਾ ਉਤੀ ਸੁਧੀ ਤਿਤ। ਸਪਤਮੀ ਸੁੰਦਰ ਸਮੈ ਸੁਚੀਨਾ, ਸੋਢੇ ਕੁਲ ਭੂਖਨ ਜਨਮ ਪਸੂ ਮਾਸ ਮੈਂ ਲੀਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹਜ਼ੂਰ ਅਨਵਰ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਲੀਏ ਦੋ ਜਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਹਾਈਵਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਮਦਮਾ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਵਿਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ।
प्रसंग चल रहा है महाराज कलगीधर सच्चे पातशाह जी के पावन अवतरण का। सो उस जिवें कविराज श्रवण करवा रहे हैं उस आप विचारते हैं। कल आप विचारिया कि सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने पावन ग्रह विखे माता गुजरी जी की पावन कुखों साहिब जी को अवतरण लेंदे ने। सो अगले प्रकरण को जिवें कवि जी बयान कर रहे हैं उस आप विचारते हैं। प्रेम सहित सारी संगत जपो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा सोडी कुल भूखन जन्म पूस मास में लीना। महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी गरीब नवाजियां ने पावन पवित्र अवतरण धारण किया तो सतगुरु जी ने सोढ़े कुल के भूखण आख्या। भूखण का भाव होंदा है गहना। गहना किसी भी शरीर की शोभा वास्ते भी गहने पाए जाते हैं। जिस तरह शरीर को शोभा देने के वास्ते कोई हथां दे विच सोने के कड़े पाउंदा है, कोई हथां दे विच मुंदरियां पाउंदा है, छापां पाउंदा है, कोई सोने के हार आदि पाउंदा है, कोई चैनियां पाउंदा है। तो एक भाव के शरीर की शोभा वास्ते जिस तरह गहना पाया जाता है सत संगत महाराज जी ने सोढ़ी कुल के भूषण आख्या भी सोढ़ियां की कुल के गहने ने भाव सोढ़ियां की कुल को सजावट देने वाले हैं। महाराज धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने कवि जी ने अपनी इस रचना के अनेकों थां ते बेदी गुर भूषण नाल संबोधित किया कि बेदियां के कुल दे विच महाराज धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी इस तरह प्रगट होए ने भी जिस तरह कि तलाब दे विच हुंदा है या तलाब दे विच जिस तरह के एक कमल का फुल प्रगट हुंदा है उहदे नाल तलाब की शोभा बन जाती है। भाव गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज आए तो बेदी कुल की शोभा बनी। महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह अवतरण हुए तो सोढ़ी कुल की शोभा बनी। तो इन्होंने कुलों को शोभा देने वाले ने जिस तरह महाराज धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उन्होंने पावन पवित्र संतान बाबा श्री चंद साहब बाबा लक्ष्मी चंद जी और बाबा लक्ष्मी चंद जी तो महाराज जी का जो परिवार अगे चलता है जो बेदी वंश अगे चलती है उस बेदी वंश को सजाया किसने उन्होंने भी इतिहास के बड़े सुंदर शब्दों के नाल याद किया जाता है। धन बाबा साहिब सिंह जी सो उन्होंने भी बेदी कुल भूषण आख्या जाता है क्योंकि बेदियां की कुल उन्होंने सवारिया उन्होंने शिंगारिया। भाव जिहड़ा किसी चीज़ को शिंगारे हुण महाराज की कहते हैं हजूर कहते कि भाई ये संत तेरे जीवन को शिंगारते हैं संत तेरा गहना है। महाराज जी की बाणी आप पढ़ते हैं हजूर कहते संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना। भाव कि संत जीवन को सवार देंदे ने जीवन को शिंगार देंदे जिस तरह तन को गहने सजाउंदे ने जिस तरह श्रेष्ठ पुरुष अपनी कुल को सजाउंदे ने अपनी कुल को भाग लाउंदे ने। तो इस तरह साधु संत महापुरुष वो जीव के जीवन को सवार देंदे ने वो भी गहना हुंदे ने सारे विश्व वास्ते सारे लोगों वास्ते। सो बेदी कुल दे भूषण गुरु नानक सच्चे पातशाह तो इस तरह कहते कि सोढ़ी कुल के भूषण भाव गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जन्म धारण किया। हजूर अवतरण हुए ने पूस मास पूस कहते हैं पोह नूं पोह दे महीने दे विच महाराज जी ने अवतार लिया है। सप्तमी का समा से पोह सुदी सप्तमी सी उस दिन जो महाराज जी अवतरण हुए पोह सुदी सप्तमी का सुंदर समा से सुंदर समा क्योंकि जो गुरु अवतरण होंगे ने वो घड़ियां भागां वालियां जिहड़ियां घड़ियां दे विच महाराज इस जगत ते आए वो घड़ियां धन धन ने दुनिया उस घड़ी नूं धन कहती है। लोगों ने गीत भी गाए जे दुनिया के लोगों की रचना से जबान के उपर कोई गीत आया तो देखो गुरु नानक साहब महाराज प्रगट हुए जिहड़ियां घड़ियां दे विच ते दुनिया के लोगों ने आख्या कतक दी पूर्णमाशी मेला ननकाने का भाव उस दिन में भी दुनिया के लोगों ने जस गा गा के याद किया जिस घड़ी में गुरु साहब प्रगट हुए जिस दिन में गुरु साहब प्रगट हुए वो घड़ी भी धन है। धन सो वेला घड़ी घड़ी धन धन मूर्त पदसार धन सो दिवस संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार। जो गुरां दा दर्शन होया वो घड़ी भी धन वो पल भी धन वो समा धन। सो ये पौष दी सप्तमी का सुंदर समा
महाराज प्रगट होए ने सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी। चौपई जाम जामनी जब हूँ जानी। ते जाम जामनी, जाम कहते ने पैर नूं, पैर नूं कहते ने जाम, ते जामनी कहते ने रात नूं। कि जदों रात पैर बतीत हो गई है जी, सुर गान प्रशंसा खानी। तो कविराज कहते कि देवतियां दे समूह इकट्ठे होके आए ने और उन्होंने आके सच्चे पातशाह महाराज जी की वडियाई की है जी। गिरती बार सुगंधपुर जानी। और महाराज जियां दे पावन पवित्र स्थान ते सारे पासे सुगंधियां ही सुगंधियां फैलियां ने। सुगंधियां दा वातावरण, सुगंधित वातावरण जिहड़ा वो बनया हुआ है जी। जागत जे लख विस्मय धारे। सो इन्नी सुगंधी है कि जिहड़ा भी उस सुगंधी नूं माणदा है ते हैरान हुंदा है कि दिखाई कुछ नहीं दे रहा, परंतु इन्नी ये सोहनी सुंदर सुगंधी जो सब नूं महसूस हो रही है। क्योंकि सब संगत सुगंधी जिहड़ी है वो भावें दिखाई नहीं भी दिंदी, परंतु वो महसूस जरूर हुंदी है। गरीब नवाज धन गुरु तेग बहादुर साहब जियां नूं हजूर नूं पुछया किसी ने, आखन लगे कि महाराज कृपा करो सानू दसो कि वो पारब्रह्म परमेश्वर सारियां च किद्दां रमिया होया है। ते सच्चे पातशाह कहंदे कि वो सारियां दे विच बिल्कुल इसे तरह रमिया होया जिवें शीशे दे विच परछावां हुंदा है। वो इस तरह परिपूर्ण वाहिगुरू जी रमिया होया जिवें फुੱਲ दे विच सुगंधी रमी होई हुंदी है। कहंदे सुगंधी भावें महसूस ही हुंदी है, दिखाई नहीं दिंदी, परंतु उस दे बावजूद भी सुगंधी का वजूद है। तो महाराज सच्चे पातशाह कहंदे इस तरह पारब्रह्म परमेश्वर निरंकार वाहिगुरू सुगंधी बत सारियां दे विच विद्यमान है, विराजमान है। गरीब नवाज सतगुरु जी पावन पवित्र बाणी दे विच भी फरमाउंदे ने ना, हजूर कहंदे कि पोहक मत ज्यों बास बसत है, कि जिद्दां फुल्लां दे विच वासना वसदी है इदां परमेश्वर सारियां दे विच वसदा है। तो सुगंधी की गल है, सुगंधी जिहड़ी है ऐसी बहुत ही सुंदर सुगंधी वो सारियां नूं महसूस हो रही है, जिसकी सुगंधता नूं मान के सारे बहुत ही हैरान भी ने और आनंदित भी हो रहे हैं। महाराज असोबर का प्रथम न पाए। तो सब संगत ऐसे वो जो सुगंधी का आनंद मान रहे हैं, ऐसी जो सुगंधी वो जिहड़ी उन्होंने प्राप्त की है, ते सब संगत कोई ऐसा पुण्य किया होया जिहड़ा उन्होंने प्राप्त हो रहा है। ये औकच अब किते आई। कहते कि एहो जी जिहड़ी सुगंधी है कदे अगे तक किते सानू दिखाई नहीं दित्ती जां अगे कसी माणी नहीं, परंतु ये अचानक ये सुगंधी आ कितों रही है। श्री गुरुमात नानकी तबै। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जियां दे माता जी धन माता नानकी जी बड़ा धन और पवित्र जीवन महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जियां दे वो महल और सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी उन्हां दे 5 साहिबजादे वड्डे सन बाबा गुरदित्ता जी ते बाबा गुरदित्ता जी उन्हां नूं महाराज सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जियां दे पासों बाबा श्री चंद साहब जियां ने जो एक बार वचन करके उन्हां नूं लै लिया। तो वचन है इतिहास के विच वचन आता है कि महाराज गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह बाबा जी ने जो मिल गए बाबा श्री चंद जी को, तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी का बहुत जिथे अरब सत्कार भावना के नाल प्रेम के नाल गुरु साहब जी का सत्कार किया। महाराज जी ने भी बाबा जी का सम्मान सत्कार किया। जो प्रेम साथ बैठ के वचन विचार होने लगे तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी को बाबा श्री चंद साहब जी कह लगे, कहते महाराज जी हे गरीब नवाज सतगुरु आप जी के कितने साहिबजादे ने। तो सच्चे पातशाह महाराज जी के नाल सारे महाराज जी के साहिबजादे सन। गुरु हरगोबिंद साहब कहने लगे बाबा जी ये सारे जो आप जी के सामने ने, ये जो 4-5 सारे सपुत्र ने आप जी के सामने ने। तो इतिहास भी कहते कि बाबा अटल राय जी को ज्योति जोत समा गए थे, 4 पुत्र महाराज जी के नाल सन। तो उस वे महाराज जी ने आख्या कि ये सारे जो साढ़े साहिबजादे आप जी के सामने ने। तो जो बाबा श्री चंद जी कह लगे कहते फिर सानू किहड़ा देना साडा पुत्र भाव सानू किहड़ा देना है। तो सब संगत महाराज प्रेरणा कह लगे कहते बाबा जी सारे ही तुहाडे ने। तो अगों जो यह वचन सुनिया तो बाबा श्री चंद साहब कह लगे नहीं महाराज ये दसो कि तुहाडा टिक्का किहड़ा है। टिक्के का भाव होंगे बड़ा पुत्र। तो सतगुरु जी कह लगे भी बाबा गुरदित्ता जी वाले इशारा किया कहते साडा टिक्का है बड़ा पुत्र है। तो सब संगत बाबा श्री चंद साहब जी इतने प्यार के विच आए तो कह लगे महाराज ये आप जी का टिक्का तो साडा भी टिक्का
ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਹਿਲ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਰਬ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਸਗਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਸੁਭ ਸਭੈ। ਤਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਭ ਸੁਧ ਕੇ ਹੋਵਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣੇ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਖ ਪਰਖੋਤਮ ਨੇ, ਧੰਨ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਆਪ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਆਪ ਮੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 10ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਦਾਤ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਔਰ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਭਾਵ ਕਾਠ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਵੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਜੋ ਕਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ। ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਫਿਰ 1801 ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮਿਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਰਦਾਨ ਕਿਸਦਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ੁਭ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਹੀ ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਵਤਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਜਿਸ ਕੇ ਜਨਮ ਸੁਭ ਹੀ ਹੋ ਜੋਵਾ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਦ ਕੇ ਬਾਕ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਤੇਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਹਾਦਰ ਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਯੋਧਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੀਪਕ ਉਪਜੈ ਮੁਦ ਧਰਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਾ ਉਜਲ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਜਲ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਜਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਜਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਵੀ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਸਖਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਉਜਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਵੀ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਜਲ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ
ਚੰਨ ਚਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਹਿ ਜਗਤ ਸਭ ਮਹਿ ਅਬਿਰਮ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਔਰ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੰਨ ਹੋਏ ਭਾਖਿਓ ਮੋਹੀ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਚਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਅਟਲ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸੀ ਇੱਕ ਮੌਖਿਕ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪਹਾੜ ਹੀ ਸਨ, ਪਹਾੜ ਸਨ। तो महाराज सच्चे पातशाह जो उस इलाके में लंघे तो सतगुरु उस थां पर आके महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी गरीब नवाज सतगुरु उत्थे रुके और सतगुरां ने सो उस स्थान वाल तीर की एक ऐसी मुद्रा चलाई जिसनूं नमस्कार की मुद्रा कहा जाता है। तो गुरसिखां ने पूछा कि पातशाह आप जियां ने उस स्थान वाल जिधर दिसदा कुछ नहीं सिर्फ पहाड़ ही ने, उस स्थान वाल आप जियां ने ये तीर की जो नमस्कार वाली मुद्रा ये क्यों की है? ना कोई उधर धर्म तुझा दिसती है, ना कोई होर कोई धर्म स्थान दिसता है, ना कोई होर मंदिर आदि दिसता है, फिर ऐसा क्यों किया? तो गरीब नवाज सतगुरां ने बचन फरमाया सी, कहने लगे प्यारे गुरसिखो कुछ समा आना है, क्योंकि धरती के भाग होंगे ने, धरती के भाग उसके आने वाले कहते इस धरती के विचों महक आती है, इस धरती की यह वडियाई जी है कहते सानू ये दिखाई दे रही है, ये समा आना है। तो इतने गुरु नानक साहब जी के कुल विचों प्रतापी महापुरुषों ने तपस्या करनी है, बंदगी वालों का वासा होना इतने। तो महाराज जी ने यह वचन उदों किए सन, सत संगत को बचना फिर उदों फल लग्या जो बाबा कलाधारी साहब जी उस जगह पर आके टिक के उन्होंने अकाल पुरख वाहिगुरू का सिमरन किया, तो वो जो पहाड़ी सी वो पवित्र हो गई, तो उत्थे फिर ऊना साहब की नगरी वस गई। ये गुरु हरगोबिंद साहब जी का वचन सी। सो महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी के पावन वचनों माता जी याद करते हैं, माता नानकी जी कि साडे सपुत्र गुरु तेग बहादुर साहब जी के जो महाराज जी के वचन सन गुरु हरगोबिंद साहब जी के कि इन्हों के ग्रह विखे साहिबजादा प्रगट होना है, वो महाबली होना है और धर्म की रक्षा वाला होना है, जुल्मां दा नाश करने वाला होगा जी। साच वचन निश्चय तिन कोही। तो माता जी सोचते हैं कि जो सतगुरां ने वचन किया है वो निश्चय करके सच ही होना है जी। अत आनंद करते मन माहू। तो मन दे विच बड़ा आनंद माता जी के मन दे विच बहुत आनंद है, बहुत खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है उन्होंने मन अंदर। सुत को पठन हेतु सुत पाहू। ते नाल एक ख्याल आया कि मैं क्योंकि महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जी असम की धरती वाल गए सन, जिथे महाराज जी ने राजियां की आपसी सांझी करवाई, राजियां का झगड़ा निबेड़िया सी, महाराज उस पासे गए हुए ने। तो माता नानकी जी के मन के ख्याल आ रहा है कि मैं अपने पुत्र नूं उहदे घर जो ये पुत्र साहिबजादा प्रगट होया है, ये प्रगट होने की खबर जिहड़ी है वो उसनूं भेज देवां। करी पत्रका तथै लिखावन। तो माता जी ने, माता नानकी जी ने फिर आप पास बैठ के पत्रका चिट्ठी लिखवाई है जी। नंदन उपजो पावन। तो महाराज सच्चे पातशाह जियां नूं ये चिट्ठी इस पत्रका दे नाल सुनेहा दिता है कि आप जियां दे ग्रह विखे जो साहिबजादा प्रगट होया है जी। आए सतुल ते समय कनेरे। और जब वो प्रगट होया उदों बहुत ही शुभ शगन होए हैं जी। प्रबोध दादा है वडेरे। और ऐसे शुभ समय बने ने कि सारे पासे खुशियां छा गईयां सन। कृपा कीन श्री नानक महा। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने बड़ी कृपा की है। भये कामना पूर्ण इहा। और सारे दी कामनावां महाराज जी ने पूरियां कीतियां ने, क्योंकि गुरु नानक कुठा कीनी दात बुझी छनी ना ही बात। गुरु नानक कुठा कीनी दात। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने कृपा करके सारियां दी कामनावां पूर्ण कीतियां हन। अब सुंदर लागै निज भवनु। कहते हुण ये घर जिहड़ा है बहुत ही सुंदर लग रहा है। नित को करो आप गावन आगमनु। माता जी ने पत्रकार दे विच लिख के भेजिया है कि आप हुण इस घर वाल आना करो, भाव जिस पासे आप गए हो उधरों पटने की धरती वाल आओ और अपने साहिबजादे के पास आना करो जी। लिख करत तत्काल
यहाँ श्री तेग बहादुर। और महाराज धੰन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह आसाम की धरती ते ਹਨ जे पूर्ण गयो पहुँच पा आदर। चिट्ठी लैके जो गया है सिख बहुत तेजी बहुत छेती दे नाल चिट्ठी लैके आसाम दे विच पहुंच गया है जी। बहुत सब सगरे दल पयो। और जदों जाके उसने ये चिट्ठी लिखाई है भाव महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने गृह विखे साहिबजादा प्रगट होने की खबर दसी है ते सारे ही दल दे विच जिहड़ा राजा राम सिंह दा दल सी भाव सारियां फौजां दे विच बहुत उत्साह मनाया गया है। बिशन सिंह राजे बोध कियो। राजे बिशन सिंह ने बहुत प्रसन्नता की है बड़ियां खुशियां मनाइया हैं। सिख को गुरबख्श दियो। और उस गुरसिख नूं महाराज जी ने बड़ियां बख्शिशां दित्तियां हैं जी। सिख को गुरबख्श दीना। बड़ियां बख्शिशां दे नाल उस गुरसिख दीयां झोलियां भरियां ने। लोग प्रलोक सुखी बहुकीन। और उसनूं लोक परलोक दे सुख दिते। जिसने आके खबर सुनाई उसनूं भी लोक परलोक दे सुखां दी दात प्रदान कर दित्ती है। उन्हें पत्रिका आप लिखाई। और फिर आप एक पत्रिका महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जी ने लिखवाना की है। देश कामरो हम अब जाई। महाराज सच्चे पातशाह जी ने उदों सब संगत ये वचन किया सी क्योंकि महाराज गुरु हरे रस्ते दे विच आसाम नूं जा रहे सन जदों ये खबर पहुंची सी तो महाराज जी ने अपने वालों ये पत्रिका लिखाई कि असीं कामरू देश जा रहे हैं। निरपको काज जबै बन जाए। और जदों इस राजे का कार्य असीं पूर्ण कर देवांगे अब हम आवेंगे इस थाई। और फिर उस वेले असीं इस सारे कार्य नूं आके आप पूरा करांगे। पारो तुम साहिबजादा। और दूसरी साहिबजादे की प्रतिपालना करनी है। दुलारन धार अहलादा। और दुलार दे नाल प्रेम दे नाल इसकी पालना करनी है। उठी पत्रिका पटने आई। सो इस तरह महाराज जी की भेजी हुई ये पत्रिका पटने पहुंची है जी। अन जहां अनक विद होत बधाई। सो बहुत सारियां वधाइयां उत्थे बजियां ने बहुत सारी कृपा गरीब नवाज सतगुरु जी के अवतरण की महाराज सच्चे पातशाह जी के प्रकाश की उत्थे प्राप्त हुई है जी। सो इस तरह ये प्रसंग नौवें पातशाह जी के पावन इतिहास का आप जी श्रवण कर रहे हो। सुनियो जन को आप उत्साह। और हुण महाराज कलगीधर सच्चे पातशाह जी के अवतरण दियां जो साखियां ने जो महाराज जी के पावन पवित्र अवतरण के समय जो जो वापरिया जिस तरह पीर जो पढ़ाव वाला पीर भीखम शाह होता है होर जो भी उस समय के कौतक ने कवि राज कहते कि आप जियां वो सारे श्रवण करावांगे। सो इत्थे अज दे जो प्रसंग की आपां समाप्ति करते हैं। गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी सो अपनी रहमतां दे नाल जिस तरह गुरसिखां नूं निहाल करते हैं वो आने वाले प्रसंगां दे विच विचारांगे। सो प्रेम सहित अखीरलियां पंक्तियां सुनिए जी। हेम प्रसंग नमो पातशाहू। सुनियो जन को आप उत्साहू। सो सच्चे पातशाह महाराज कृपा कर आप सारिया संगतां दीयां हाज़रियां दर ते प्रवान करके सारे दरों घरों को सुखी जीवन नजरे रहमत नाम वाली सेवा सिमरन की दात गरीब नवाज बख्शिश कर। और ये जो समा चल रहा है आप सारे जानते हैं कि समा जोड़ा है वो वैसा चल रहा है कि आप एक ऐसे भयानक दौर के विचों गुजर रहे हैं कि आपको हरेक पासों अपने बचाव के वास्ते हर बंदा हदायत कर रहा है जो अपना भला चाहता है। तो आपको सारे गल्लां स्वीकार करनियां चाहिए ने। आपको अपने घरों के बैठ के जिथे आप पार ब्रह्म परमेश्वर को याद करते हैं उत्थे गुरु साहब जी के चरणों के बेनतियां करनियां साडा फर्ज है कि पातशाह कृपा ये जो औखियां घड़ियां ने महाराज इन्हां सौखे समय के तब्दील करो सुहावना समा बनाओ तां जो सारे जगत के सुख वरते जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार जित द्वारे उभरै तित उबार। सो गरीब नवाज सतगुरु जी के पावन पवित्र चरण कमलों के ये पंक्तियां पढ़ के समाप्ति करिए जी। आए